Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home. In previous classes, we will be discuss on chapter number 1 from your history. Okay, and today we will be discussion your chapter number 1 from geography textbook, resources and development. Everybody have the books and notebook. Everybody have the books and notebook. Okay. The main points are you are noted from the blackboard. ओके यानी जो व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखा है आपको उसको नोटेट करना एज ए क्लास वर्क एज ए डेट वाइज. ओके यस, टुडेज योर चैप्टर्स थीम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ओके, एवरीबडी नो अबाउट द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. हमारा चैप्टर क्या है आज का? चैप्टर्स थीम क्या है हमारी? ध्यान से देखिए आप लोग. चैप्टर का जो हमारा थीम है वो क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. अगर चैप्टर्स के अंदर कोई थ्योरी के अंदर कोई क्वेरीज हैं तो यू विल बी डिस्कस विद मी. अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए एंड आफ्टर दैन देखिए कि क्या ये चैप्टर आपकी बुक में है या नहीं है. ओके, ये आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है. इसका जो टाइटल है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले अगर हम व्यू ऑफ पॉइंट को डिस्कशंस करते हैं, यानी जो मेन थीम है हमारी वो क्या है? रिसोर्सेज. व्हाट डू यू मीन ऑफ द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट? रिसोर्सेज होते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो संसाधन हम जुटाते हैं, जो स्रोत हम जुटाते हैं उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज. और इस रिसोर्सेज के बेस पर ही जो भी डेवलपमेंट यानी जो विकास जो होना होता है वो, तो ये दोनों वर्ड जो है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट है. आगे बात समझ में, ये वर्ड आपस में कनेक्ट हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. आज की जो हमारी थीम है वो है रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज शब्द कोई टफ नहीं है, सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है. एवरीबडी नो अबाउट द रिसोर्सेज. ठीक है, I explain the word resources here. Everything in our environment that can be used as satisfy our needs, which is technological, okay, accessible, economical, feasible, and culturally accepted can be termed as resources. Okay? वीडियो क्लियर नहीं है. Yes, resources and development. In this chapters we goes to explain the word resources. Firstly, रिसोर्सेज होता है संसाधन. ओके, जब हम अपने अच्छे लाइफ के लिए या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे वो सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं. इन सब के अंदर अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं या उन सबको हम अपनी लाइफ में इजी वे में कंडक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको किस चीज़ को जुटाना होता है? रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन. तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज रिसोर्सेज. सो यू नोटेड इन योर रजिस्टर प्लीज. I explain it. Everything in our environment that can be used to satisfy our needs. हमारी जो नीड्स होती हैं उसके सेटिस्फिकेशंस के लिए बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. और उस रिसोर्सेज के अंदर हमने बहुत सारी जो कुछ वे ऑफ थिंग्स जो है वो ली है, वो टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, एक्सेसिबल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल, फैजिबल, कल्चरली. इन सभी थिंग्स को अगर हम एक्सेप्टेबल टर्म के अंदर डालते हैं तो हम इसको एक डिफाइन में डाल सकते हैं. इट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज. ओके, अब ह्यूमन बींग्स themselves आर द एसेंशियल्स, द कंपाउंड ऑफ रिसोर्सेज विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशन. यानी हमारी जो हेल्प करता है, यानी ह्यूमंस जो होता है उसका जितना भी स्ट्रक्चर्स जो होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर अगर जब जाता है तो उसको फर्स्ट थिंग जो होती है वो रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. इनफैक्ट आई एम गिविंग द वन एग्जाम्पल. इफ यू वांट द रीड योर चैप्टर योर बिलोंगिंग चैप्टर 1 ऑफ योर जियोग्राफी, देन कौन सा रिसोर्सेज आपको चाहिएगा? फर्स्टली आपको आपकी टेक्स्ट बुक चाहिएगी.
अगर टेक्स्ट बुक से आपको कुछ नोटेड करना है देन आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको पेन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमारा जो मेन जो थीम्स जो थी वो क्या था, स्टडी पैनल। अब उसमें आपको रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, बुक चाहिए। एक एग्जाम्पल है जो जनरली आप समझ पाओ, आपको नोटबुक चाहिएगा, आपको पेन चाहिएगा, तो ये आपके रिसोर्सेज हुए। तो ह्यूमन्स जो है जब भी अपने कंपार्टमेंट में जाता है या कुछ करना होता है तो उसको सबसे पहले रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, और उसी की हेल्प से, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, ये ट्रांसफॉर्म मटेरियल हमें कुछ अवेलेबल होते हैं, जो कुछ तो हमको नेचुरल्स होते हैं और कुछ जो हमको वायबल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो हमको इकोनॉमिकल हमारे जो बाय द ह्यूमन मेड के द्वारा हमको मिलते हैं। अब हमारा जो सेकंड जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एवरीबडी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इन प्रीवियस क्लासेज इन साइंस है, एसएसटी, जियोग्राफी में आपने पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ वी विल बी डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ हम फर्स्टली हम गोज टू टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। आगे बात समझ में। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, यानी कहाँ से मिलते हैं हमको, कि ये हमको अवेलेबल होता है इन द नेचर, यानी हमारी जो प्रकृति होती है, हमारा जो नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं वहाँ से ये हमको गेट होती हैं। तो अभी की जो हमारी थीम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं आर ए फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, दे ब्रॉडली क्लासिफाई एज द नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इस पर एक स्ट्रक्चर्स बनेगा। देखिए उसमें इसका जितना भी जो ग्राफिकल जो थिंग्स है वो पीडीएफ में सेंड की जाएगी। आपको अभी कंसंट्रेट करना है ओनली द व्हाट माई लिपसिंग व्हाट आई से हियर, लिसन मी। सबसे पहले एक ही फैक्टर में जाएंगे, वो है नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज में एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो रिन्यूएबल यानी वह थिंग्स या वह प्रोसेस जो कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट में चलता रहता है, वो यानी एक प्रोसेस के बाद में वो वापस काम में लिया जाता है, वो तो रिन्यूएबल होता है। और एक नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी जो रिन्यूएबल है उसको रिसाइकल करके वापस यूज़ में किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते, नॉन रिसाइकल थिंग्स जो होती हैं जो एक बार यूज़ में आने के बाद में वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो सबसे पहले मैं एक थिंग्स आपको यहाँ समझाना चाहूँगी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इसको हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक होता है रिन्यूएबल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक न्यूएबल, ठीक है, और एक आता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बेटा, एक तो क्या है रिन्यूएबल है और एक कहता है नॉन रिन्यूएबल है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इन दोनों के अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, तो रिन्यूएबल जो होता है उसके अंदर टू थिंग्स आती है। वो थिंग्स आती है, एक तो जो कंटिन्यूअस फॉलो होता है, यानी एक तो क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस फॉलो होता है, जिसमें एयर, विंड, वाटर, ये सारी थिंग्स आती है। इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो प्लीज यू स्टैंड इन योर मैनर दैट रिन्यूएबल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिन्यूएबल की, यानी हमारा जो पॉइंट चल रहा है नेचुरल रिसोर्स के अंदर, रिन्यूएबल के अंदर। ठीक है, अब ये जो रिन्यूएबल होता है इसमें क्या होता है बेटा कि ये एक प्रोसेस के बाद में वापस काम में ले लिया जाता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल मांगे तो क्या होगा कि एक तो ये कंटिन्यूअस होता है। कैसे कंटिन्यूअस होता है, जैसे फ्लो होता है, एयर यानी विंड, हवा जो होती है वो क्या रहती है बेटा, अपने फ्लो में रहती है, वाटर वो भी अपने फ्लो में रहता है। इस प्रकार एक प्रोसेस के बाद में ये एनवायरनमेंट के अंदर क्या करती है, रोटेशंस करती है, और रोटेशन करते करते ये क्या करती है, वापस यूज में आ जाती है।
फिर एक इसी का जो फैक्टर होता है, इसी का एक फैक्टर होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, एक तो नेचुरल होता है और एक वाइल्ड लाइफ होता है। नेचुरल पर अगर हम जाते हैं तो उस नेचुरल के अंदर वेजिटेशन आती है, वेजिटेशंस के अंदर जितनी भी हमारी फॉरेस्ट से रिलेटिव जो वेजिटेशंस होती है वो इसके अंदर आएगी। और वाइल्ड लाइफ, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया नेचुरल में मैं गई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया रिन्यूएबल, उसमें मैंने बताया कि ये रिन्यूएबल के अंदर क्या थिंग्स आ जाएगी, कंटिन्यूअस और फ्लो। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया विंड है, वाटर है। अब इसी के अंदर मैंने जाके बोला कि रिन्यूएबल के अंदर एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है जिसके अंदर नेचुरल और वाइल्ड लाइफ होती है। अगर नेचुरल वाइल्ड लाइफ के अंदर हम जाते हैं तो इसमें जितनी भी फॉरेस्ट के अंदर वेजिटेशन होती है वो आ जाती है, और वाइल्ड लाइफ आप समझते हो, वाइल्ड लाइफ जिसमें जितने भी एनिमल्स जो है जिसको हम वाइल्ड लाइफ के अंदर डालते हैं, इन सबसे रिलेटिव थिंग्स इसके अंदर आती है। फिर हमारा इसी के अंदर आता है नॉन रिन्यूएबल फैक्टर। अब नॉन रिन्यूएबल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि ये रिसाइकेबल, ये क्या होता है, ये रिसाइकेबल होता है, ठीक है। जैसे नॉन रिन्यूएबल यानी रिसाइकेबल मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं, रिसाइकल जैसे मेटल है, ठीक है, मेटल जो है वो नॉन रिन्यूएबल होता है। नॉन रिसाइकेबल में एक फॉसिल फ्यूल भी होता है, जैसे एग्जाम्पल कोयला है, पेट्रोल है, डीजल्स है, और भी बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया तो वो दोबारा जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, अगर कुछ क्वेरी है देन यू विल बी इन पर्सनल डिस्कशन इन एनी जूम मीटिंग। फिर आता है ह्यूमन, यानी मैंने बोला रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि इंस्टीट्यूशंस में होता है, और इसके अंदर एक क्वांटिटी होती है और एक क्वालिटीज़ होती है। यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बाय मॉडिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भी नेचर से उसको रिसोर्सेज मिल रहा है उसको ह्यूमन जो है वो मॉडिफाई करता है, अपनी तरफ से उसके अंदर बहुत सारी वे ऑफ थिंग्स डालता है, तब जा कर के वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद में जब वो हमारे फ्रंट ऑफ में आता है तो वो कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ओके। अब अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या होगा, बिल्डिंग है, स्टील है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी थिंग्स है बेटा। अब बिल्डिंग कैसे, हाउ कैन बिल्डिंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, आई एक्सप्लेन इट। नेचर से हमको क्या मिलता है, सॉइल मिलती है, ओके, स्टोन मिलता है, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, उनको हम ह्यूमन जो है प्रोसेस में डालता है। प्रोसेस में डालने के बाद में क्या होता है कि उसको वो नई फॉर्म में लेकर के आता है। नई फॉर्म में आने के बाद में उसने उसका क्या किस यूज़ में लिया, उसने उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर काम में लिया। तो नेचर से जो भी थिंग्स, जो भी रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन गेट करता है। गेट करने के बाद में वो एक प्रोसेस पर डालता है, प्रोसेस पर डालने के बाद में वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होने के बाद में वो क्या करता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड हो जाता है। जैसे एक कॉटन जो है, कॉटन वी गेट फ्रॉम द नेचर, हमको प्रकृति से मिल रहा है, वेजिटेशन से मिल रहा है, ठीक है। वेजिटेशन से जो हमें जो चीज़ मिल रही है उसको हमने प्रोसेस पे डाला, उसको यान पे डाला, उसको हमने स्पाइन किया। स्पाइन करने के बाद में इंडस्ट्रीज़ है, इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर हमने उस थ्रेड को डाला, हमने एक टेक्निकल प्रोसेस में डालने के बाद उसको कपड़ा बनाया। तो वो कौन से रिसोर्सेज में इंक्लूड हो गया, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, नेचुरल से जो रिसोर्सेज मिला उसको प्रोसेस पे डाला, प्रोसेस पे डालने के बाद में वो एक नई रूप में हमारे सामने जब आ जाता है तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको क्लासिफाइड अगर हम करना चाहते हैं तो ये एक ऑर्गेन अवेलेबिलिटीज होती हैं जो कि नेचर्स के अंदर होती हैं, और इनका जो पर्पस होता है यानी इट पर्पस ऑफ यूज एंड
स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इस प्रकार की इसने एक थिंग्स बताई है। अब आज हमारा जो सेकंड जो इसी वे के अंदर हम एक न्यू पॉइंट जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो यू आर नोटेड द पॉइंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब इसका भी एक बेस है, यानी जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है उसमें हमने बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज हमको नेचुरल से मिला, नेचर से हमने प्रोसेस पे डाला, ह्यूमन पे आ गया। लेकिन इसका जो मेन थीम्स आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन। इसमें दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, उसमें होता है बायोटिक और अबायोटिक। आगे के अगर हम प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आता है बायोटिक और एबायोटिक। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। अब ये जो ऑरिजिन है हमारे पास में, उसके अंदर क्या आता है, टू टाइप्स की फैक्टर्स आ रही है। एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज और एक होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। ये कोई नए वर्ड्स नहीं है, आई थिंक दैट यू नो अबाउट इट। बायोटिक एंड एबायोटिक, ये बायोटिक रिसोर्सेज और यहाँ आकर के आ जाएगा एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है, यहाँ वी विल बी अंडरस्टैंड हियर कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक रिसोर्सेज में क्या होता है बेटा कि दीज रिसोर्सेज आर ऑर्बिटेंड फ्रॉम द बायोस्फीयर। ओके, कहाँ से ऑर्बिटेंड होता है ये, बायोस्फीयर। ओके, अब बायोस्फीयर से होता है, एग्जाम्पल्स में अगर हम इसको देखते हैं तो ह्यूमन बींग का जो लाइव स्टॉक्स होता है, फ्लोरा एंड द फौना एक्सेट्रा, कोयला एंड पेट्रोलियम मे बी द कंसिडर्ड एज द बायोटिक रिसोर्सेज एज दे आर फॉर्म्ड बाय द डिजाइन ऑफ द लाइफ फ्रॉम। फिर आता है एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है, बायोटिक होता है जो हमको नेचर से मिलता है, यानी प्रकृति से जो भी थिंग मिलती है उसको अब एक सेकंड फॉर्म में हमने डाला, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फिर आता है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो दीज रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सॉइल है, रॉक है, मेटल्स है, विंड्स है, एक्सेट्रा। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऊपर ये जनरेट होता है मेन। तो बायोटिक रिसोर्सेज में जितने भी लिविंग थिंग्स के जो आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगी, बायोटिक के अंदर, और नॉन लिविंग से रिलेटिव जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो किस में आ जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। अब हमारा एक और जो थिंग्स है, नया जो आपका व्यू ऑफ पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेसिबिलिटी, यानी ऑफ द लिमिटेशन ऑफ यूसेज। यानी हमारी जो एक्सेसिबिलिटीज जो है, यानी हमारी जो निर्वत्रीय यानी लिमिटेशन जो है इस यूज़ की, वो किस प्रकार से है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, यस, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेसिबिलिटीज ऑफ लिमिटेशन ऑफ यूज़। ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसका व्यू ऑफ पॉइंट वी विल बी डिस्कस एट ए टाइम एंड आफ्टर द नेक्स्ट मीटिंग एक्सप्लेन इट वेरी वेल वी विल बी ओके। द एग्जिबिशन, इसका जो एक्सेसिबिलिटीज जो होती है उसके अंदर कुछ लिमिट्स ऑफ यूजेस होते हैं। यस, बाकी की जो भी प्रॉब्लम जो हमें होगी या जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको मैं डिस्कशन कर लूँगी। ओके बेटा, yes, I hope that you are understand the all topics we will be discuss on this day. Okay, resources, types of resources on the basis of the origin. Okay, so next in meeting we will be discuss on the basis of the accessibility or the limitation of use. Okay, have any problem then we discuss in next meeting. Okay, good day, have a nice day. Thank you.